राम मंदिर को लेकर कई आरोप लगाए। वंदे भारत से राम प्रसाद नगर गुर्जर की रिपोर्ट। करना पड़ेगा। अभी तक जो अध्ययन हुआ है वो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार ने किया है, जिसका उजागर हमारे माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कर दिया है। अब उसके आगे क्या होगा, मुझे थोड़ा जांच पड़ताल अभी करनी पड़ेगी। इसमें इनकी कंपनीज का क्या कहां तक रोल है, कौन कौन लोग इनके इस भूमि घोटाले के अंदर शामिल हैं, इसका मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। कुछ नाम मेरे पास जरूर आए हैं। एक राजेश कुशवाहा कोई है इनके खासम खास, एक कोई रवि सोलंकी है जिनको यूडीए का भी अध्यक्ष बनाया गया है, एक विशाल खंडेलवाल उज्जैन के थे, आजकल इंदौर में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर एक कोई यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष भी हैं अग्रवाल जी, वो भी इसमें शामिल हैं, ऐसा बताते हैं। मुझे जानकारी नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन 10 साल तक रहा मुख्यमंत्री। मुझ पर अगर किसी का आरोप लगा तो मैंने उस जांच बैठाई। आज तक मेरे ऊपर कोई, अभी तक इस बयान के बाद, इसके बाद शायद मुझ पर लगे, उसका मैं आगे नहीं कह सकता, लेकिन एक एक फाइल ढूंढ मारी शिवराज सिंह चौहान जी ने, और मोहन यादव जी भी उसकी जांच कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास कोई विभाग ही नहीं था। मोहन यादव जी, आपने 12 आपने विभाग रख रखे, बहुत गलती कर रहे हो, फंस जाओगे। गलती करेगा अधिकारी, पैसा खाएगा अधिकारी और आप फंसोगे। तो मैं राय मशवरा देने के लिए मोहन यादव जी को आया हूं। ऐसा मत करो। आप एक मिल मजदूर के बेटे हो, मुख्यमंत्री बने हो, नाम कमाओ। पैसा जो कमा रहे हो ना, जिसका हिसाब पता नहीं किस किस को देना पड़ रहा है आपको, हमारी सहानुभूति इस मामले में। अकेले खाते तो बात ठीक थी, सबको खिलाना पड़ रहा है ऊपर से लेकर। इसलिए जो भी आरोप आप पे लगेंगे, हम लोग आपको बख्शेंगे नहीं। ये मत समझना कि हमको आप खरीद लोगे। हम कोई बिकाऊ माल नहीं, हम टिकाऊ माल हैं। बिकाऊ माल जो था गया भाजपा को। ये सब कांग्रेसी जो यहाँ बैठे सब टिकाऊ माल है। लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं और लड़ाई लड़ेंगे। कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। जो आपने बात की है अयोध्या कंट्रोवर्सी जी, इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं भारतीय राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिए, अगर लोगों में धर्म के प्रति आस्था है, सनातन धर्म के प्रति आस्था है, यदि भगवान राम के प्रति आस्था है, तो वो इस चोरी और इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि इसकी पूरी पूरी जवाबदारी, जिम्मेदारी भाजपा पर है, विश्व हिंदू परिषद पर है, आरएसएस पर है, और कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर इसको बताएगी। और मैं एक बात को बता देता हूं, इसमें भी षड्यंत्र है। जो मोहन यादव जी का केस है, जो इंडियन एक्सप्रेस ने चलाया है, ये आज का केस नहीं है। इस पर काफी पहले से हम लोगों के पास जानकारी थी, कईयों के पास। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में छपने का मतलब है कि बिना नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के मंजूरी के ये नहीं छपा है। क्योंकि सुन तो लीजिए, क्योंकि ये, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं जब मुख्यमंत्री था, ये भारतीय युवा मोर्चे के और एबीवीपी के नेता थे मोहन यादव जी। इनके पीएचडी पर कुछ लोगों ने मेरे पास शिकायत करी। इनका प्रोफेसर गोपाल शर्मा थे, प्रोफेसर, हाँ, ये शिकायत आई थी मेरे पास, शरद जी के बड़े भाई तो प्रोफेसर गोपाल शर्मा ने इनकी थीसिस लिखी थी, ऐसी शिकायत मेरे पास आई थी। फिर प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी ने कहा, नहीं साहब, इन्होंने लिखी, मोहन यादव ने मान लिया। आजकल यूजीसी के मेंबर है। हाँ, नेचुरली बनेंगे जबकि मुख्यमंत्री के वो थीसिस लिखने वाले थे और डॉक्टर की उपाधि दिलाने वाले थे, तो नहीं बनाएंगे उनके यूजीसी के मेंबर। तो इसलिए जब तक मैं रिसर्च नहीं कर लेता, ज्यादा बात करता नहीं हूं। तो ये शिकायत तब से आई मेरे पास, और इसके बाद छुटपुट शिकायत आती रहती थी कि साहब इससे जबरदस्ती जमीन ले ली, इनका पूरा परिवार लग गया, अवैध शराब चल रही है, यहाँ पर पवित्र नगरी होने के कारण शराब नहीं मिलती है, लेकिन बाहर जैसी सीमा समाप्त होती है खूब शराब बिक रही है। और अवैध शराब का कौन कौन धंधे में शामिल है, मुझे जब तक प्रमाण ना मिल जाए मैं आरोप नहीं लगाना चाहता। तो इसलिए साथियों, आज मेरा एजेंडा
राम जन्मभूमि की लूट का है। सर, चंपत राय जी को लेकर आपको हाँ, बात है, हाँ। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई अभी तक। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी इसमें आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हमने, हमारी मांग है, उनके एफआईआर दर्ज, गिरफ्तार करो चंपत राय को, अनिल मिश्रा को। खुलेआम इन्होंने वो किया है, और प्रमाण के लिए महिपाल सिंह है, दीनानाथ वर्मा है, क्यों नहीं लेते उनका प्रमाण? बयान लीजिए उनका, संजय सिंह से जानकारी लीजिए किस कदर भूमि का घोटाला किया इन लोगों ने। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा के रह जाती है। आज भी आप किसी का आप चाहते क्या हो? मैं नहीं चाहता, राजनीति का बड़ी पार्टी है। अरे गांव गांव जाएगी कांग्रेस। अरे हमने मंडल बना लिए हैं, हमने पंचायत कांग्रेस कमेटियां बना ली हैं। वार्ड क्यों बताओ साहब, कहाँ बन गई अपनी? पूरे जिले में 609 पंचायत कमेटी और ये घर घर जाएंगे अब लोग। राजा साहब, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ बताओ। कि आप जो है 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद में जो है कई लोग जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और जो यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो प्रवक्ता थे वो भी साधु संत बन गए राजनीति छोड़ के। और दूसरा सवाल, तो इसका पीछे का कोई मतलब नहीं, क्या मैंने कहा ना आपसे, कारण? हर वर्ग में बिकाऊ माल और टिकाऊ माल होते हैं, और पत्रकारों में बिकाऊ और टिकाऊ दोनों हैं। तो इसलिए मैं उसमें ज्यादा में नहीं पढ़ना चाहता। ये टिकाऊ माल बैठा हुआ है और बिकाऊ माल भाजपा में है। दूसरा मेरा सवाल था ये कि इंदौर से जो कांग्रेस की राजनीति करते हैं वो लोग जो है अभी जो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई गई है उसमें जो उज्जैन को जो उसका कार्यालय नाम को लेकर बनाया है, देखिए बात ये है, ये विरोध क्यों कर रहे हैं मेट्रोपोल, देखिए मैं इसका समर्थक हूँ कि उज्जैन, देवास और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन का स्ट्रक्चर दिया है, क्योंकि वैसे ही उज्जैन, इंदौर और देवास एक ट्रायंगुलर है जिसमें कि अच्छी तरह से अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं उसका पक्षधर हूँ। लेकिन बात यह है कि उसको उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का दे दिया था, मुख्यमंत्री जी का इलाका है, स्वाभाविक है। लेकिन इंदौर भी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा। कांग्रेस को आपत्ति क्यों है उज्जैन के विकास में? कांग्रेस को आपत्ति क्यों? बिल्कुल आपत्ति, मुझे क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति इंदौर वालों को हो सकती है, हालांकि मैं इंदौर में पढ़ा हूं, मेरी शिक्षा पूरी इंदौर में हुई है, और इंदौर ही इस देश, हमारी प्रदेश का एक इकोनॉमिक कैपिटल कोई है तो वो इंदौर है, उज्जैन नहीं है। उज्जैन सांस्कृतिक धानी है, संस्कार संस्कृति उज्जैन की है, लेकिन बिजनेस सेंटर जो है वो इंदौर है, उज्जैन नहीं है। नाम किसका फिर आगे होना चाहिए? हाँ? होना चाहिए उज्जैन का नाम। अरे नाम से क्या लेना देना? वहाँ तो सर विवाद हो ही रहा है। अब विवाद करने वालों से पूछो। आप महाकाल मंदिर को लेकर हाँ, महाकाल मंदिर का, ठीक आपने बताया, धन्यवाद। क्यों शिकायत हुई? जब लोगों के घरों से पैसा नगदी वैसा वसूल हुआ तब भी एफआईआर नहीं लिखी गई। जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई तब जाकर गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी कैसी हुई? पुलिस ने रिमांड नहीं लिया, सीधा जुडिशियल रिमांड भेज दिया। इसका मतलब यह है कि हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, आराम से आप जेल में जाइए, सरकार उनकी है, जेल उनकी है, आराम से बिताइए समय, और हम आपको कैसे बचा सकते उस पर चर्चा करेंगे। आज पूरा आरएसएस और वीएचपी इस काम में लगा हुआ है, कैसे इन लोगों का बचाव किया जाए। ये मेरा आरोप है, फिर आरोप है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इसमें इनको बचाने में लगे हुए हैं, मोहन भागवत जी के कहने से। मैं तीनों को, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मुख्य जजमान कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ कौन बैठे थे? मोहन भागवत। और जबकि सनातन धर्म की परंपरा है कि जजमान अकेला नहीं बैठता, सहपत्नी बैठती है कि नहीं बैठता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, है? हाँ, तो मोदी जी तो नहीं बैठे ना। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की जो मुख्य जजमान कौन थे? नरेंद्र मिश्रा थे या मोदी जी थे? नहीं, वो थे मुख्य जजमान। आप बात नरेंद्र मिश्रा की, वो आप कर रहे हैं शिलान्यास की। मैं मुख्य मंदिर राम मंदिर शिलान्यास की बात कर रहा हूं, शिलान्यास की बात नहीं कर रहा हूं। जो उद्घाटन हुआ जिसमें मुख्य जजमान नरेंद्र मोदी और साथ में मोहन भागवत, दोनों कुंवारे।
आप कह रहे दोनों कुंवारे हैं। दो भाई, एक कुआरा, एक ने छोड़ चुके, एक छोड़ चुका है, एक तलाकशुदा। तो बात यही है कि सारे हमारे सनातन धर्म की परंपराओं का विनाश किया इन लोगों ने। भाई शंकराचार्य जी को नहीं बुलाया गया, एक भी अरे कराते अगर बिना परंपराओं के, बिना पत्नी के बिठाते, तो निर्मोही अखाड़े वालों को बिठा देते महंत को, जिन्होंने सारी लड़ाई लड़ी, जो आज बेचारे परेशान है, गरीब है। बात वही है कि ये सनातन धर्म का विनाश कर रहे हैं, ये सनातन धर्म को नहीं बढ़ा रहे हैं, और पूरे देश के सनातन धर्म के पालन करने वाले हम सब के साथ धोखा दे रहे हैं। इस बात को मैं आज बताना चाहता हूं। और ये क्या है? ये आरएसएस मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। खूब खाओ, खूब खिलाओ, और हम सब अनरजिस्टर्ड हैं, इसलिए हमारी कोई मेंबरशिप नहीं है, इसलिए किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आओ बोझ बैठो। बात यह है कि अब हालत, ये गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस आया, नरेंद्र मोदी जी उसके मुख्यमंत्री बने, अमित शाह जी उनके मंत्री बने। ये गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? खूब खाओ, खूब खिलाओ, और भ्रष्टतम अधिकारियों को अच्छी से अच्छी पोस्टिंग दो। ये इनका एक मॉडल ऑफ। मुझे एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर गुजरात के मिले, ये तो अधिकारी को बुलाते थे कि मेरा काम करो, अगर उसने, और ऐसा काम बताते थे जो नियम में नहीं आता था, वो कहता था साहब मैं कर दूंगा, और कर देता था। तो वो एक कैटेगरी का, उसको जो चाहेगी पोस्टिंग मिलेगी, तुम खूब खाओगे लेकिन हिस्सा हमको दोगे। अगर दूसरा अधिकारी कह दे कि साहब मैं जांच करके बताऊंगा, वो बी कैटेगरी, और जो कहते साहब नियम और कानून खिलाफ, तो सी कैटेगरी। सी कैटेगरी वाले को कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, उस सी कैटेगरी वाले के ऊपर केस पर केस करके उसका प्रमोशन करके खत्म कर देंगे। और यहां तक हुआ है कि बेचारे आईएएस अफसरों को जेल भिजवा दिया। आईपीएस अफसर संजीव भट्ट आज लगभग 10 साल से जेल में है, जमानत नहीं हो पा रही। और केस क्या है कि राजस्थान में कोई केस था जहां उन पर झूठा केस लगा दिया गया। इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पूरे आज मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनको मोदी जी ने चुना है, वो इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को अपना रहे हैं। अब ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस राजस्थान में, क्योंकि पर्ची का चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश में पर्ची का चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड में जो चुनाव हार गया वो चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से कनेक्टेड है वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जिताया, लेकिन वो आजकल हाजी कर रहे हैं मोदी जी की कैबिनेट में। वहां के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि साहब आपका शिवराज सिंह चौहान तो इतना डरता है मोदी जी से कि यूं करके बैठा रहते हैं, और उसके बाद जो वो कहते हैं जी सर इसको बिल्कुल ठीक कहा। तो ये हालत है हमारे शिवराज सिंह चौहान की। अब बात यह है कि मेरे पास बहुत